श्यामा आप बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्यामा आप बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। प्रणाम प्रणाम दोस्तों, मैं हूँ आप सबकी अंजनी। मैं हूँ आप सबकी अंजनी। आप सब देख रहे हैं अंजनी की दुनिया। अंजनी की दुनिया GKP में स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है दोस्तों। तो बड़ों को सादर प्रणाम है, छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। तो चलिए दोस्तों, आप आने वाला है पुत्रदा एकादशी। जी हाँ, इस महीने का दूसरा मतलब व्रत आने वाली है। तो 20 को है कि 21 को है, किस दिन व्रत रहना है, कितने तारीख को, कितने बजे से एकादशी का शुभ मुहूर्त मेरा प्रारंभ हो रहा है, और पारण कितने बजे करनी है, बाल धुलनी है, किस दिन धुले, उस दिन मतलब रविवार पड़ रहा है, शनिवार पड़ रहा है, कैसे बाल धुलूं, मतलब इसका नियम मतलब होता है कि 10वें के दिन से मतलब सारे मतलब प्रारंभ करनी पड़ती है व्रत का। कहते हैं कि कोई भी पूजा व्रत रहने से पहले उसका नियम का पालन करना बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो इस वाले व्रत में तो सबसे पुत्रदा एकादशी, शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी कितने तारीख को आप लोगों को व्रत रहनी है, जो लोग रहते हैं। और क्या आप लोग पुत्रदा एकादशी का व्रत आप लोग उठा सकती हैं या नहीं, या जो लोग करते हैं तो वो लोग शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी रह सकती हैं कि नहीं। और बहुत सारी मतलब नियम विधि बताने वाली हूँ, तो शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा और सुन लीजिएगा दोस्तों। थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी तो कोई बात नहीं। कहते हैं ना कि भगवान की बातें सुनने के लिए भी समय का बहुत महत्व होता है, तो थोड़ा सा आप लोग मतलब ध्यान से सुन लीजिएगा। सारी माताएं बहनें जो लोग रहती हैं, और अगर जो लोग नहीं भी व्रत रहती हैं तो कैसे इस पूजा व्रत को कर सकती हैं। तो और पुत्र के लिए, सभी लोग संतान के लिए सभी लोग परेशान रहते हैं। बहुत सारी माताएं बहनों का गोद नहीं भरा हुआ है, नहीं है, बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो हो सकता है कि परमपिता परमेश्वर विष्णु भगवान श्रीमन नारायण आप सभी की मनोकामनाएं पूरी कर दे। और मैं तो केवल कह सकती हूँ, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना कर सकती हूँ जिन लोगों की गोद अभी सुनी है। पर हाँ, हो सकता है कि आपको इस व्रत या इस पूजा करने से आपका हो सकता है कि विष्णु भगवान प्रसन्न हो और आपका गोद भर दे। तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी बातें। तो दोस्तों, इस बार का पुत्रदा एकादशी शुक्ल पक्ष की, पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी इस 21 तारीख दिन रविवार को व्रत रहना है, और शनिवार को इसका मतलब नियम विधि होता है। पहले मतलब बहुत लोग 10वीं को ही चावल खाना बंद कर देते हैं। सभी अपना, जो लोग नियम से व्रत रहती हैं उन लोगों को सारा नियम पता ही है। जो लोग अगर मतलब नहीं रहती हैं उन लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं उन लोगों को जानकारी के लिए मैं बताती हूँ कि एक दिन पहले से ही मतलब शनिवार 10वीं के दिन से ही इसका मतलब व्रत का जो विधि विधान है वो प्रारंभ हो जाता है दोस्तों। क्योंकि ये सब व्रत में से सर्वश्रेष्ठ व्रत है एकादशी की। और आप लोगों को पता ही होगा, जो लोग रहती हैं, जो भी माताएं बहनें भाई रहते हैं उन लोगों को पता ही होगा। पर जो लोग नहीं रहते हैं, मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि एक दिन पहले आप लोग, और जो लोग रहती भी हैं वो लोग भी सुन लेंगी, शायद न कुछ मतलब इन सभी नियमों में से आप लोगों को एक भी नियम शायद न पता हो, आप लोगों को मतलब अच्छा लगे। तो सबसे पहले दोस्तों, सर्वप्रथम आप लोग उस दिन मतलब संडे को बाल अगर आप लोग नहीं धुलेंगी, या शनिवार को बाल नहीं धुल पाएंगे, क्योंकि शनिवार को बाल नहीं धुलते हैं, चाहे ऐसे चाहे वैसे, साफ में चाहे ऐसे पीरियड रहे चाहे न रहे, तब भी बाल नहीं धुलना चाहिए। तो ऐसा करिएगा दोस्तों कि शुक्रवार कोई दिन आप लोग बाल धुल लीजिएगा। अगर नहीं बाई चांस अगर आप लोगों को ठंडी सर्दी की समय है, बाल नहीं धुल पा रही हैं, तो कोई बात नहीं। पहला नियम ये है कि बाल धो लीजिएगा शुक्रवार के दिन, ठीक है। फिर इसके बाद शनिवार को लहसुन प्याज न खाइएगा। जिस दिन बाल धुल लीजिएगा उस दिन से लहसुन प्याज का त्याग कर दीजिएगा, ठीक है। और दुआ दशी तक आप लोगों को लहसुन प्याज नहीं खाना है, ठीक है। और
अनाज का सेवन नहीं करनी है एकादशी के दिन, ना ही भोग लगानी है। और उस दिन बाल गोपाल स्वरूप का पूजा होगा क्योंकि पुत्रदा एकादशी है। ठीक है, जो लोग व्रत रहते हैं जोड़े में, अगर जिन लोगों की मतलब बच्चे भी हैं उनके भविष्य की कामना के लिए और भी कोई भी मनोकामना है तो सब दोनों लोग पति पत्नी मिलकर ही पूजा करेंगे। और बाल स्वरूप मतलब बाल गोपाल का पूजा करेंगे। अगर आपके पास बाल लड्डू गोपाल है तो उनकी पूजा कर लीजिएगा, अगर नहीं है तो विष्णु भगवान के फोटो का भी पूजा कर सकती हैं। ठीक है, ये भी नियम हो गया। और दोस्तों बाल अगर आप लोग नहीं, दूसरी मतलब नियम बता देते हैं, अगर बाल बाई चांस नहीं धुलने का मन हो, बहुत ठंडी है, तबीयत नहीं ठीक है, नहीं धोने का इच्छा है तो कोई बात नहीं, आप लोग गंगा जल भी छिड़क सकती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग लहसुन प्याज न खाइएगा। ठीक है, ये भी हो गया। और विशेष रूप से उस दिन दान का मतलब जिस दिन एकादशी का व्रत रहेंगी उस दिन तो चावल तो नहीं खाते हैं लोग, पर बहुत लोगों के घर में नहीं माना मतलब लोग नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। जिनको जो करने का मन कर रहा है उसको करने दीजिए, आप अपना प्रेम पूर्वक से अपना व्रत रहिए, आप अपना नियम धर्म का पालन करिए, आगे भगवान हैं। ठीक है, सब भगवान जानते हैं कि कौन कैसा है क्या है। ठीक, ये भी बात क्लियर हो गया। पर वैसे एकादशी से लेके दसवीं के दिन नहीं मतलब चावल खाना नहीं चाहिए क्योंकि महापाप पड़ता है। और जिनके घर में व्रत रहते हैं उनको तो एकदम नहीं खाना चाहिए। पर क्या कर सकते हैं, लड़ाई झगड़ा से अच्छा है कि भाई बनाने खाने दो और खाने दीजिए। इससे अच्छा कि हम अपना व्रत रहें और कौन क्या करता है उसको करने दिया जाए, है ना। हम अपना व्रत पे ध्यान रखें। तो ये भी हो गया। उस दिन सोना नहीं है दोस्तों। और उस दिन में आप लोग अगर मतलब फल फलार पे रहेंगी और उस दिन भगवान को भी फल ही फ्रूट फल और दूध मिठाई जो भी आप लोग अपने घर पे बनाइए या बाहर से मंगाइए। अगर अपने घर का भोग अपने हाथ से अगर भोग प्रसाद लगा रही हैं तो इससे उत्तम की बात कोई हो ही नहीं सकता है। ठीक है, जैसे आप लोग भोजन बनाती हैं वैसे भगवान के लिए कुछ भी बना के फल में या तो मतलब दूध जला के खोआ जला दीजिए या बर्फ़ी बना दीजिए, कुछ भी कर सकती हैं। बहुत सारी आइटम होते हैं, गाजर का हलवा बना दीजिए, फल में फलार में जो भी हो। अपने हाथ का भोग प्रसाद लगाना एक अलग होता है। जो रेडीमेड बना के आता है वो पता नहीं कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं। जब हम इतना त्याग कर रहे हैं तो भगवान के लिए ज़रा सा भी समय निकाल के अपने हाथों से अगर हम स्वस्थ हैं, अच्छे हैं तो भगवान के लिए अपने हाथ से ही भोग प्रसाद बना के अर्पित करें। ये भी बात क्लियर हो गया। और दोस्तों एक दिन पहले मतलब शुक्रवार के दिन ही आप लोग शुक्रवार या शनिवार को तुलसी पत्र तोड़ के रख लीजिएगा। ठीक है, एकादशी के कई वीडियो में मैं बताते आई हूँ, फिर से बता देती हूँ कि तुलसी पत्र के बिना भोग प्रसाद नहीं ग्रहण करते हैं हमारे श्रीमन नारायण विष्णु भगवान। और बाल गोपाल लड्डू गोपाल ये लोग बिना मतलब तुलसी पत्र के भोग प्रसाद नहीं ग्रहण करते हैं। तो एक दिन पहले एकादशी से एक दिन पहले आप लोग तोड़ के रख लीजिएगा। ठीक है, ये भी बात क्लियर हो गया। और उस दिन पीले वस्त्र का मतलब विष्णु भगवान का है पीला वस्त्र, पीला फल और पीला पुष्प जितना भी हो सब पीला चीज़ अगर मिल जाए आप लोगों को, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर उपलब्ध हो तो ठीक है, नहीं उपलब्ध है तो कोई परेशान होने की बात नहीं है। ठीक है, परेशान मत होइएगा। ओके, ये भी बात क्लियर हो गया। और दोस्तों उस दिन एक बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जिस दिन आप व्रत रहेंगी एकादशी का उस दिन आपको अनाज का दान नहीं करनी है। ठीक है, अनाज का दान नहीं करनी है। हाँ, आप लोग अगर मुद्रा दान करना चाहती हैं, रुपया पैसा अगर दान करेंगी उत्तम है। ठीक है, फल फ्रूट अगर दान करना चाहती हैं तो कर सकती हैं, पर अनाज का दान मत करिएगा। उस दिन सोना भी नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि सोना वर्जित है दोस्तों। दिन में तो कदापि मत सोइएगा। हाँ, किसी का स्वास्थ्य नहीं ठीक है, अगर उनकी तबीयत नहीं ठीक है किसी का तो आप लोग सो सकती हैं, पर हाँ अपने मतलब पल्लू में तुलसी पत्र जरूर बांध के सोइएगा। ठीक है, ये भी बात क्लियर हो गया। क्योंकि त्रिजटा नाम की राक्षसिन अगर कोई सो जाता है ना दोस्तों, वो फल उठा ले जो आपको फल मिलना चाहिए वो त्रिजटा नाम की राक्षसिन आप उसका फल आपका फल वो लेके चले जाएंगे। तो इसलिए सोना वर्जित है। ठीक है, अगर स्वास्थ्य नहीं ठीक है तो आप
बहुत मतलब स्वास्थ्य नहीं ठीक है तो आप लोग सोच सकती हैं, पर तुलसी पत्र को मतलब गांठ लगा लीजिएगा अपने पल्लू में। ये भी बात क्लियर हो गया। और दोस्तों गंगा जल विस्तृत जल पूरे घर में छिड़काव कर दीजिएगा। और चाहे तो आप लोग देखिए, हमने एक ये बात हमारे दिमाग में आ गया, एक गंगा जल को लेके हम एक बात कहना चाहती हूँ दोस्तों, आप लोग बताइएगा हम सही सोच रहे हैं कि नहीं। क्योंकि दोस्तों देखिए, आपको बता दें कि गंगा जल हम लोग नहाते हैं अगर पानी विस्तृत में जल में डाल के, तो क्या होता है कि नाली के रास्ते में इतना मतलब गंदे पानी भी उसमें जाते हैं, तो वो मुझे जैसे मेरा अंदर से हृदय अब नहीं करता है कि मैं गंगा जल मतलब डाल के स्नान करूं। तो मैं इससे अच्छा कि पी लेती हूँ। और यही मेरी माता जी भी करती हैं और यही ठीक भी है, क्योंकि यही अच्छा भी है दोस्तों, यही करना भी चाहिए। आप लोग बताइएगा, आप लोगों का क्या राय है इसमें, ज़रूर बताइएगा, हमें प्रतीक्षा रहेगी, ठीक है। तो इसलिए आप लोग गंगा जल को पी सकती हैं, ठीक है। पर नहाने के लिए हमारा दिल, उस दिन मैं जब मतलब मकर संक्रांति के दिन स्नान करने गई, स्नान क्या बहुत दिनों से दिमाग में चल रही थी, पर तब से मैं नहाने की अब कोशिश नहीं करूँगी, मैं गंगा जल विस्तृत करके नहाऊँ ऐसे, बल्कि छिड़क लूँगी ऊपर से, ठीक है, पी लूँगी, वो ठीक है। ठीक है, आप लोगों की क्या राय है ज़रूर बताइएगा, हमको आपकी राय बहुत जानना ज़रूरी है। अब ये भी बात क्लियर हो गया, तो अब चलिए दोस्तों, कुछ बातें रह गई हैं जो कि कब से प्रारंभ हो रहा है पुत्रता एकादशी, तो चलिए वो भी बता देते हैं। और पारण का शुभ मुहूर्त, क्योंकि इस व्रत में पारण का भी मुहूर्त बहुत मान्य है दोस्तों, तो इसलिए उस शुभ मुहूर्त पे आप लोग पारण करिएगा, ठीक है। ये भी बात क्लियर हो गया। तो चलिए दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी। तो दोस्तों, मैं जाते जाते एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो ज़रा सा भी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो चलिए जान लेते हैं शुभ मुहूर्त कब से प्रारंभ हो रही है, अपारण का शुभ मुहूर्त, ठीक है। तो दोस्तों, पौष शुक्ल पक्ष की पुत्रता एकादशी 20 जनवरी 2024 को शाम 7:26 से हो रही है, और समापन आपकी 21 जनवरी को 2024 को शाम को 7:27 पे हो रही है, ठीक है दोस्तों। पारण का शुभ मुहूर्त दोस्तों 22 जनवरी को सुबह 7:15 से लेकर 9:30 तक रहेगी, ठीक है। तो आप लोग इस टाइम आप लोग भोजन वोजन कर सकती हैं, वो भी बिना लहसुन प्याज का। तो आशा करती हूँ मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो जय माता दी, मिलते हैं एक नए वीडियो में।